हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि पाइथन प्रोग्राम की मदद से एक छोटा सा स्पेलिंग चेकर कैसे बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है टेक्स्ट ब्लोब। अगर आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए और उसमें एक कमांड लिखिए जो कि मैं अपनी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, जिसका नाम है पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस टेक्स्ट ब्लॉक। ये लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिएगा, ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप लाइनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली अपना टर्मिनल ओपन कर लीजिए और उसमें एक कमांड लिखिए sudo स्पेस pip3 स्पेस इंस्टॉल स्पेस टेक्स्ट ब्लॉक। ये लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करिए और ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड शो कर रहा है। तो अब हम इसको क्लोज करते हैं और अपनी आईडीई ओपन कर लेते हैं। तो अब आप कोई भी आईडीई इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं उसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद न्यू फाइल करूँगा। न्यू फाइल को सबसे पहले इस एम्प्टी फाइल को आपको सेव करना है, तो उसके लिए मैं फाइल पर जा रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको किसी भी नाम से सेव कर रहा हूँ, आप भी किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर स्पेल के नाम से सेव कर रहा हूँ .py, बट एंड में .py लगाना मत भूलिएगा। तो अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं जो सा भी अब अभी हमने मॉड्यूल को डाउनलोड करा है जिसका नाम है टेक्स्ट ब्लॉब। बट मुझे पूरा का पूरा टेक्स्ट ब्लॉब मॉड्यूल इस्तेमाल नहीं करना है, मुझे उसकी बस एक क्लास चाहिए जिसका नाम है टेक्स्ट ब्लॉब, जिसमें टी कैपिटल और बी कैपिटल है। तो उसके लिए मैं लिखूँगा फ्रॉम टेक्स्ट ब्लॉब इंपोर्ट कैपिटल टी ई एक्स टी कैपिटल बी एल ओ बी। अब मैंने इस टेक्स्ट ब्लॉब मॉड्यूल की एक क्लास इंपोर्ट कर लिया जिसका नाम है टेक्स्ट ब्लॉब, जिसमें टी कैपिटल और बी कैपिटल। तो अब हमें देखना है कि जो भी यूज़र इनपुट दे रहा है उसके स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, और अगर वो बीच बीच में स्पेलिंग्स छोड़ रहा है तो वो पूरे करने हैं हमें। तो उसके लिए अब सबसे पहले हमें चाहिए यूज़र से इनपुट। तो इनपुट लेने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ ए नाम का। आप इसको किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसमें मैं एक फंक्शन लगाऊंगा इनपुट, जिसकी मदद से हम यूज़र से इनपुट लेंगे और यूज़र को बताएंगे एंटर एनी टेक्स्ट। तो यहाँ पर यूज़र अपना टेक्स्ट एंटर करेगा जो कि ए में जाकर स्टोर होगा। आप यहाँ पर एंटर एनी टेक्स्ट की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, बट यूज़र को समझ नहीं आएगा कि कहाँ पर लिखना है। तो अब हम प्रिंट करेंगे ओरिजिनल टेक्स्ट, मतलब कि उसने असल में डाला क्या है। तो मैं प्रिंट फंक्शन ले रहा हूँ और उसमें लिख रहा हूँ ओरिजिनल टेक्स्ट। अब आप यहाँ पर डबल कोट्स में कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर ओरिजिनल टेक्स्ट लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर कुछ भी लिखिए, वो आपकी मर्जी है। अगर नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस str एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ उसके साथ जो कि है ए, मतलब कि ये लिखा आएगा ओरिजिनल टेक्स्ट इज इक्वल टू जो भी यूज़र यहाँ पर इनपुट करेगा वो वाला टेक्स्ट उसके साथ इज इक्वल टू के बाद। तो अब हम देखेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं है। अगर स्पेलिंग से बीच बीच में छूटे हों या यूज़र से, वो पूरे करेंगे। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ बी नाम का। आप किसी भी नाम का डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब
इसमें मैं कॉल करूँगा क्लास जो कि हमने इंपोर्ट किया टेक्स्ट ब्लॉब, और उसमें एक आर्गुमेंट पास होता है जो कि मैं पास करूँगा ए, अपना ये वाले वेरिएबल का नेम जो भी यूज़र एंटर करेगा वो। तो ये क्लास रिटर्न करेगी हमें कि क्लास का इंस्टेंस हमने क्रिएट कर लिया है जो कि है बी। इंस्टेंस मतलब कि ऑब्जेक्ट भी कहते हैं इसको, टेक्स्ट का ब्लॉब क्लास का एक हमने ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया है जो कि है बी। तो अब हमें प्रिंट करना है सही वाला टेक्स्ट, मतलब कि जो ये तो यूज़र डाल एंटर करेगा जो कि होगा गलत, तो अब हमें उसको सही करके प्रिंट करना है। तो हम लिखेंगे प्रिंट करेक्टेड टेक्स्ट। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि करेक्टेड टेक्स्ट ही लिखना है। अगर नहीं लिखना चाहते कुछ तो मत लिखिए, तो इन डबल कोट्स में बट। तो अब हमें प्लस करेंगे एक स्ट्रिंग जो कि है होगी बी नाम के एक फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो वाली स्ट्रिंग। तो अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ बी डॉट करेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ये करेक्ट इस क्लास का फंक्शन है टेक्स्ट ब्लॉब का, जो कि हमें जैसे कि आपको पता है कि हमने इंस्टेंस बनाया है बी को, टेक्स्ट ब्लॉब क्लास का इंस्टेंस बना लिया है बी को, ऑब्जेक्ट बना लिया है बी को, आपको जो मर्जी कहिए वो। और यहाँ पर अब हम प्लस कर रहे हैं जो भी ये बी मतलब कि इस क्लास का एक फंक्शन है करेक्ट, ये करेक्ट जो भी रिटर्न करेगा अब हम उसको प्रिंट कर रहे हैं करेक्टेड टेक्स्ट के साथ, प्लस मतलब कि ये जो भी रिटर्न करेगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ रन पर और स्टार्ट डीबग करूँगा। आप सिंपली F5 भी प्रेस कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, और फिर पाइथन फाइल करूँगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे टर्मिनल में कि यहाँ पर इसने शो कर दिया एंटर एनी टेक्स्ट ये वाला। अब मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट डालूँगा जो कि होगा गलत या फिर जिसके स्पेलिंग्स कंप्लीट नहीं हो गए। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ कंप्यूटर, इसके स्पेलिंग्स ठीक नहीं होंगे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्रोग्रामिंग इज़ ग्रेट। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ ग्रेट, बट मैंने यहाँ पर अक्षर मतलब कि कैरेक्टर्स यहाँ पर छोड़ दिए हैं। तो अब हम देखेंगे ये हमें करेक्ट करके रिटर्न करता है कि नहीं करता। तो मैं अब एंटर प्रेस करूँगा, इसने दिखा दिया ओरिजिनल टेक्स्ट आपने ये डाला है, और ये देखिए करेक्टेड टेक्स्ट में इसने मुझे कंप्लीट करके दे दिया है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ ग्रेट। आप यहाँ पर स्पेलिंग चेक कर सकते हो, ये बिल्कुल सही है। तो अब आप इसकी मदद से किसी भी स्पेलिंग्स को चेक कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है, अगर कि मतलब कि वो कम्प्लीटली है कि नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कंप्यूटर का कंप्यूटर डाल दिया है, उसने कंप्यूटर पूरा कर दिया है। ऐसे आप अपने प्रोग्राम में इसको लगा सकते हो, जिससे कि आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा बनेगा। इससे आपको मदद मिलेगी कि अगर यूज़र गलत इनपुट भी दे तो भी आपकी आउटपुट सही आएगी। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।